तो वहां अंबिकापुर के संदर्भ में कुल 1,21,454 मतदाता हैं। अंबिकापुर के संदर्भ में तकरीबन 65% के करीब मतदान की खबरें आ रही हैं। पर उस अंबिकापुर में इस समय पर जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 46% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अन्य को 2% वोट है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को 48% वोट है। 10 साल महापौर रहने के बाद भी अजय तिर्की को कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते भाजपा पर बढ़त की स्थिति है। तब है जब विधानसभा में टीएस सिंहदेव खुद चुनाव हारे हैं। रवि जी, निश्चित तौर से अजय तिर्की की जो छवि है और उसके मुकाबले टीएस सिंहदेव से भी ज्यादा उनका है। एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर के रूप में उनका काम और 10 साल जो महापौर था उनकी छवि के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनकी छवि कहीं कमजोर दिखाई पड़ रही। और निश्चित तौर से अजय तिर्की इसलिए टिकट देना पड़ा क्योंकि शुरुआत में ये था कि नया चेहरा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को अजय तिर्की का विकल्प नहीं मिल पाया और अजय तिर्की की मजबूती और उनके वर्ग में उनकी पकड़ वो काफी मायने रखता है, इसलिए वो फिर से अच्छा पर रवि जी, ये मामला इतना सरल नहीं है। कांग्रेस ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मैदान में उतारा मंजूषा भगत के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अजय तिर्की अंबिकापुर के महापौर होते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बलरामपुर जाते हैं। एक दूसरा जिला है, ऐसा भी नहीं कि अगल बगल का जिला है। इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्रों के अंदर ये माना जाता है कि मतदाता अमूमन भाजपा के पक्ष की मानसिकता रखता है। तब भी अजय तिर्की इतनी मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और अजय तिर्की जितनी मजबूती से रुझानों में दिख रहे हैं उतनी मजबूती के साथ टीएस सिंहदेव के साथ भी खड़े दिखते हैं। क्या मानते हैं, अंबिकापुर में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल आ गया है कि टीएस सिंहदेव के साथ हमने ठीक नहीं किया, उसका रुझान इसमें दिख रहा है? निश्चित तौर से जिस तरह से रुझान दिख रहा है उससे तो लेकर लग रहा है कि 1.5 साल के भीतर मतदाताओं ने एहसास करने लगे कि महापौर के रूप में कांग्रेस को यहाँ पे फिर से किया और जो होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अजय तिर्की को बलरामपुर भेजा गया था, जहां पे उनका ज्यादा पकड़ अंबिकापुर में है बलरामपुर के मुकाबले, और एक माहौल वहां अलग था क्योंकि वहां उस तरह से कांग्रेस जिस तरह से वहां कई गुटों में बटी थी और फिर चिंतामणि महाराज ने जिस तरह से वहां वो किया, तो कई फैक्टर थे विधानसभा में, लेकिन नगर निगम के चुनाव में इस तरह का फैक्टर दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए कांग्रेस और फिर टीएस सिंहदेव लगे रहे इस बार महापौर के चुनाव में, इसका फायदा अजय तिर्की को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर भाजपा के पक्ष में अधिकांश अच्छी खबरों के बीच अंबिकापुर एक तनाव देता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है। अंबिकापुर में अजय तिर्की बढ़त पर हैं, ये शायद भाजपा को इतना परेशान ना करे। टीएस सिंहदेव वापसी करते हुए महसूस हो रहे, ये शायद भाजपा को ज्यादा परेशान कर दे, क्योंकि टीएस सिंहदेव की अपनी एक अलग छवि है, अपना एक अलग कद है, अपनी एक अलग गरिमा है। अगर अजय तिर्की इस एग्जिट पोल के रुझान को एग्जिट पोल में तब्दील कर देते हैं तो निश्चित रूप से अंबिकापुर क्षेत्र भाजपा के लिए एक चुनौती में तब्दील हो जाएगा।